So chaliye guys, good morning once again. Welcome back on my YouTube channel Biochem Eduxer. That is your chemistry YouTube channel Biochem Eduxer. Actually guys, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर के बारे में देखा था, अल्केन का नॉमेनक्लेचर, एंड नाउ इस वीडियो में हम लोग और भी कुछ इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार एग्जांपल्स लेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी आईपीएससी नेम और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है गाइस, तो देखिए आपकी स्क्रीन पे सबसे पहला जो स्ट्रक्चर जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, दैट इज़, आप ज़रा ध्यान से देखिए। आपकी स्क्रीन पे सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है नंबर ए वाला, उसमें क्या बताया गया है, इसका नाम है 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। तो देखिए गाइस, स्ट्रक्चर के नाम पे जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना बड़ा नाम है, हम लोग कैसे बनाएंगे। तो गाइस इतना नहीं सोचना है, आपको एकदम क्लियर कट धीरे धीरे एक एक चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ना है। 4 इथाइल कहने का मतलब है कि 4 यानी 4th कार्बन पर इथाइल है। 2 मिथाइल कहने का मतलब है कि 2nd कार्बन पर मिथाइल है। कभी कभी बच्चे समझ लेते हैं कि यहाँ पे 2 बार मिथाइल होगा, यहाँ पे 4 बार इथाइल होगा। ऐसा नहीं होता गाइस, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और फिर क्या लिखा है, हेक्सेन लिखा है। तो लास्ट का जो नाम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेक्सेन। हेक्सेन कहने का मतलब आपको 6 कार्बन वाला सीरीज़ लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हेक्सेन बनाया हुआ है, ये 6 कार्बन का एक सीरीज़ बना दिया गया है, दिख रहा है। अब गाइज, अब आपके ऊपर इच्छा है, आपकी इच्छा है कि आप लोग लेफ़्ट से राइट काउंट करना चाहते हैं या राइट से लेफ्ट काउंट करना चाहते हैं। देखिए गाइज, अगर मैं जैसा कि नाम लिखा हुआ है, देखिए नाम लिखा हुआ है 4 इथाइल, तो इसका मतलब है कि उसने देखिए इसने राइट से लेफ्ट की ओर काउंट किया हुआ है। देखिए तो ये हुआ, उसने जो है लेफ़्ट से राइट की ओर काउंट किया हुआ है, लेफ़्ट से राइट की ओर काउंट किया हुआ है। देखिए तो इस तरीके से देखिए कार्बन की काउंटिंग दिख रही है आपको, आप लोगों को 2nd कार्बन पे 1 मिथाइल लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मिथाइल लिखा हुआ है, इसलिए उसने 2nd कार्बन पे 1 मिथाइल लगा दिया। फिर लिखा हुआ है 4 इथाइल, तो 4 इथाइल आपको दिख रहा है, 4 कार्बन पे इथाइल लगा दिया। तो इथाइल का फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है, CH3। देखिए ये CH3 क्या होगा, ये होता है इथेन, ये होता है इथेन। अब अगर मैंने यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पे CH2 कर दिया और एक लाइन खींच दिया, तो वो इथाइल बन जाएगा, ठीक है। इसी को हम शॉर्ट में C2H5 भी लिख सकते हैं, C2H5 बॉन्ड। देखिए ये दोनों एक ही बात है, आप लोग जिस तरीके से भी लिखना चाहें, वन एंड सेम थिंग है ये। तो देखिए इस तरीके से इसने 4 कार्बन पे इथाइल लगा दिया, तो ये बन जाएगा 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। अब बात ये है कि भाई हमने 4 वाले को पहले लिखा और 2 वाले को बाद में क्यों लिखा, क्योंकि हमको जब IUPAC नॉमेनक्लेचर करना पड़ता है तो हमको अल्फ़ाबेट देखना पड़ता है, अल्फ़ाबेट देखना पड़ता है कि देखिए M4 मिथाइल एंड E4 इथाइल, तो पहले कौन आ रहा है, E4 इथाइल पहले आ रहा है, नाम में पहले E4 इथाइल पहले आ रहा है, इसीलिए हम लोग पहले इथाइल को लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है गाइस। चलिए, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा गाइस, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड इसे लाइक कीजिए। मैं इसलिए बोलता हूँ शेयर करने के लिए, ताकि बाकी और भी जो नीडेड स्टूडेंट हैं, जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं कहीं, वो इस वीडियो के थ्रू पढ़ लें तो मुझे खुशी होगी। चलिए गाइस आगे देखते हैं। नंबर बी वाला जो एग्जांपल है आपके सामने स्क्रीन पे, बहुत ही बड़ा नाम है, मगर नाम से डरना नहीं है। क्या लिखा है, 3,3 डाईइथाइल, मतलब कि 3rd कार्बन पे 3,3 डाईइथाइल बोल रहा है। इसका मतलब है कि 3rd कार्बन पे 2 बार इथाइल लगाना है। 3,3 मतलब तीसरे कार्बन पे, डाई मतलब 2, क्या लगाना है, इथाइल लगाना है। तो तीसरे कार्बन पे 2 बार अपने को क्या लगाना है, इथाइल लगाना है, ठीक है गाइस। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या लिखा हुआ उसने, आगे लिखा हुआ है 5 आइसोप्रोपाइल, या 5वें कार्बन पे हमको आइसोप्रोपाइल लगाना है, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है 4 मिथाइल यानी 4th कार्बन पे क्या लगाना है, ऑक्टेन लगा देना है, और 4 कार्बन पे मिथाइल लगा देना है, और लास्ट में लिखा हुआ है ऑक्टेन, यानी कि टोटल 8 कार्बन की सीरीज़ है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो हमको ऑक्टेन बना लेना है। देखिए यहाँ पे, देखिए इस तरीके से, देखिए यहाँ पर 8 कार्बन की एक सीरीज़ बनी हुई है, आपको दिख रहा होगा शायद, ये 8 कार्बन की सीरीज़ है, काउंट कर लीजिए, टोटल 8 कार्बन है। अब देखिए क्या लिखा हुआ, 3,3 डाईइथाइल, यानी तीसरे कार्बन पे 2 बार इथाइल लगाना है। तो देखिए एक ये इथाइल हो गया, एक ये इथाइल हो गया, और दोनों तीसरे ही कार्बन पर हैं। जरा ध्यान से देखिए, ये तीसरे कार्बन पे है, दिख रहा है आपको। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, 5 आइसोप्रोपाइल, 5 ये 5th कार्बन है, देखिए ये 5th कार्बन है। और आइसोप्रोपाइल का मतलब क्या होता है, आइसोप्रोपाइल का मतलब मैंने आप लोगों को बताया है। देखिए गाइस, देखिए एक बात याद रखिएगा, हम लोगों ने आइसोअल्केन पढ़ा हुआ है। आइसोअल्केन में हमने बोला है भाई कि आइसोअल्केन का मतलब होता है कि 2nd कार्बन पर 1 मिथाइल होना। यस, वेरी गुड, 2nd कार्बन पर 1 मिथाइल होता है। मगर देखिए प्रोपेन के लिए एक मैं बात बताना चाहूँगा आपको, ये सिर्फ प्रोपेन के लिए ही एप्लीकेबल है, किसी और के लिए नहीं है। कि प्रोपेन का जो 2nd कार्बन होता है, प्रोपेन का जो 2nd कार्बन होता है, हम उसको आइसो भी बोलते हैं और उसको सेक भी बोलते हैं, SEC सेक भी बोलते हैं।
चलिए गाइस, अब हम देखते हैं कि हम इसको आइसो और सेक दोनों क्यों बोल सकते हैं। कारण ये है कि देखिए, ये जो कार्बन है ये इस तरफ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस तरफ भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब दोनों तरफ से दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये हो गया सेकेंडरी कार्बन। इसलिए हम इसको सेकेंडरी को शॉर्ट में सेक कहते हैं। इसलिए प्रोपेन के कार्बन सेकेंड कार्बन को हम सेक कहेंगे, प्रोपेन के सेकेंड कार्बन को ही हम सेक कहेंगे, दैट्स इट। अब आइसो क्यों कहेंगे भाई? आइसो बोलने का ये मतलब हुआ कि सेकेंड पर एक मिथाइल है। जरा ध्यान से देखिए, अगर ये प्रोपेन है तो सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल तो लगा हुआ है, देखिए ये वाला एक मिथाइल ही तो हुआ, समझ में आया आपको? तो इसीलिए प्रोपेन का जो सेकेंड कार्बन है हम उसको आइसो भी बोलते हैं और सेक भी बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए देखिए, आइसोप्रोपाइल का ये 5वें कार्बन पे उसने किस तरीके से आइसोप्रोपाइल अटैच किया हुआ है, यानी कि सेकेंड कार्बन, ये प्रोपेन का सेकेंड कार्बन है उसी से अटैच किया हुआ है, कुछ इस तरीके से। देखिए ये हुआ CH, ये मान लो 5वां कार्बन है, तो ये हो गया CH, ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3, ठीक है गाइस। देखिए जरा ध्यान से देखिए, इसके 4 बॉन्ड हो चुके हैं, 4 बॉन्ड हो चुके हैं, देखिए इसके 4 बॉन्ड हो चुके हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये हो गया आइसोप्रोपाइल, ये हो गया आइसोप्रोपाइल, और ये 5वां कार्बन, ये 5वां कार्बन हो गया, ये 5th कार्बन है ऑक्टेन का, समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। 4 मिथाइल ऑक्टेन, तो 4 मिथाइल कहने का मतलब है कि 4 कार्बन पे एक मिथाइल अटैच होना चाहिए, और ऑक्टेन का मतलब है कि टोटल 8 कार्बन होना चाहिए। तो आई होप सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा इसका नाम क्या है। देखिए एक बात याद रखिएगा कि कॉमन नेम जनरली छोटे या शॉर्ट स्ट्रक्चर के ही बनाते हैं, बड़े स्ट्रक्चर के जनरल नेम कॉमन नेम नहीं बनाया जाता, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो। चलिए गाइस, आपके स्क्रीन पे एक नया एग्जांपल फिर से आ गया, बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल है, नंबर C वाला देखिए, नंबर C वाला देखिए, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पर। क्या नाम लिखा है? 5 ब्यूटाइल 4 आइसोप्रोपाइल डेकेन। अब देखिए जरा इसको हमको समझना है, बहुत ही आराम से समझेंगे इनको। 5 कहने का मतलब है कि 5th कार्बन पे क्या अटैच है? सेक ब्यूटाइल अटैच है। सेक ब्यूटाइल, आपको याद होगा मैंने सेक अल्काइल पढ़ाया है, तो सेक अल्काइल की डेफिनेशन में मैंने ये कहा है कि देखिए अभी हम लोगों ने सेक प्रोपाइल के बारे में पढ़ा, तो गाइस सेक प्रोपाइल अलग होता है, प्रोपेन के लिए सेक का अलग नियम होता है, मगर प्रोपेन को छोड़ दिया जाए तो आगे हाइयर अल्केन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, डेकेन, इन सब के लिए इसका रूल अलग होता है। तो क्या होता है रूल? मैंने बताया था कि सेक किसको बोलते हैं? अगर सेकेंड कार्बन पर कुछ भी अटैच्ड हो, कुछ भी अटैच्ड हो, मगर मिथाइल नहीं चाहिए, मिथाइल नहीं चाहिए, मिथाइल नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए, और कुछ भी हो, OH रहेगा, Cl रहेगा, नाइट्रो रहेगा, नाइट्रो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर मिथाइल नहीं चाहिए, तो हम उसको सेक बोलेंगे। तो चलिए गाइस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5 सेक ब्यूटाइल, इसका मतलब हुआ कि 5वें कार्बन पे सेक ब्यूटाइल लगा देना है, फिर 4थे कार्बन पे आइसोप्रोपाइल लगा देना है, ठीक है? 5वें कार्बन पे सेक ब्यूटाइल, 4थे कार्बन पे आइसोप्रोपाइल लगा देना है, और लास्ट में डेकेन है, मतलब 10 कार्बन की एक सीरीज़ होगी। तो ठीक है गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले 10 कार्बन की एक सीरीज़ देख लेते हैं। देखिए 10 कार्बन की सीरीज़ है यहाँ पर, इस तरीके से 10 कार्बन हो गए, गिन लीजिए 10 कार्बन है यहाँ पर। अब 10 कार्बन के बाद हमको क्या बोला है? 5वें कार्बन पे से एक ब्यूटाइल लगाना है। तो देखिए आपके सामने 5वें कार्बन पे से एक ब्यूटाइल लगा हुआ है, देखिए ये हुआ सेक ब्यूटाइल, देखिए ये ब्यूटाइल है, ये ब्यूटाइल है, और ये सेकेंड कार्बन है, सेकेंड कार्बन को ही सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। यहाँ पे कुछ भी अटैच होना चाहिए मगर मिथाइल नहीं चाहिए। तो इस तरीके से ये 5वें कार्बन पर ये से एक ब्यूटाइल अटैच हो गया, दिख रहा है आप लोगों को? 5वें कार्बन पर से एक ब्यूटाइल अटैच हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है? 4 आइसोप्रोपाइल, 4th कार्बन पे, देखिए 4th कार्बन ये है आइसोप्रोपाइल, देखिए फिर से ये 4th कार्बन पे आइसोप्रोपाइल अटैच हो गया। अब आप लोग बोलेंगे सर ये तो आइसोप्रोपाइल जैसा दिख नहीं रहा है, पहले अलग दिखता था। देखिए वही है, ये वही है। कैसे है मैं बता रहा हूँ, देखो मान लो कि ये 4था कार्बन है, ये 4th कार्बन है, ठीक है? अब इसके ऊपर आइसोप्रोपाइल अटैच करना है, देखो CH3, देखो ये हो गया आइसोप्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल हो गया। कैसे? अरे भाई CH3 कितने बार है? 2 बार है, और CH कितने बार है? 1 बार है, तो वही तो लिखा है यहाँ पर, देखो 1 बार CH लिखा है, 2 बार CH लिखा है, बात एक ही है, लिखने का तरीका अपना अपना होता है, अलग अलग होता है, बात वही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीख लिया 5 सेक ब्यूटाइल एंड 4 आइसोप्रोपाइल डेकेन कैसे बनाते हैं, ठीक है गाइस? तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, एक और मज़ेदार स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन के ऊपर है, नंबर D देखिए, वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखिए ये जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों को कॉपी और पेन लेके बैठना है, प्रैक्टिस करना है इसका, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका परफेक्शंस आएगा नॉमेनक्लेचर में। एक बात याद रखिए, ये नॉमेनक्लेचर 10th 12 से लेकर BSc MSc तक आता है, जितने भी हायर क्लास हैं उसमें आता ही है, कन्फर्म है, ओके? तो चलिए देखिए क्या लिखा है, 5,2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल नोनेन। तो सबसे पहले हम लोग नोनेन बना लेते हैं। देखिए ये नोनेन बना लिया हम लोगों ने, 9 कार्बन वाला सीरीज़ बना दिया, नोनेन का बना दिया गाइस।
ठीक है, समझ में आया। देखिए इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रिंटिंग मिस्टेक क्या है, देखिए यहाँ पर CSC होना चाहिए था, यहाँ पे CS2 दिया हुआ है। प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे CSC होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, 5 कहने का मतलब, ये 5 कहने का मतलब है कि 5वें कार्बन पर, ये हो गया 5वां कार्बन। ठीक है, अभी आपकी इच्छा है कि आप लेफ्ट से राइट गिनते हैं या राइट से लेफ्ट गिनते हैं, कोई एक दिशा से, एक समय में कोई एक ही दिशा से गिनना है। ठीक है, तो चलिए गाइस आगे क्या लिखा हुआ है, 5 पर 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल अटैच करना है। तो देखिए ज़रा, पहले 5वें कार्बन पे अटैच तो करना है, क्या अटैच करना है उसको पहले अलग से बना लो। 2 डाइमिथिल प्रोपाइल, समझ में आया। तो 2 डाइमिथिल प्रोपाइल कैसे होगा, देखिए ये हो गया प्रोपाइल, सेकेंड पर एक मिथाइल, सेकेंड पे एक मिथाइल, ये हो गया 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, ये एक अलग स्ट्रक्चर हो गया गाइस, ये एक अलग स्ट्रक्चर हो गया। 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल का बना दिया स्ट्रक्चर मैंने। ठीक है, अब इसको 5वें कार्बन पे जोड़ना है, तो ऑब्वियसली 5वें कार्बन पे जोड़ेंगे भाई, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, जो CH3 था वो CS2 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे CS2 दिया हुआ है। तो इस तरीके से 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल इन्होंने दिया हुआ है। एक बात ये भी याद रखना है कि कहाँ की ब्रैकेट कहाँ पे देना है। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट देना जरूरी है। ब्रैकेट क्यों दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि ये 5वां कार्बन है, 5वें कार्बन पे ये ग्रुप अटैच्ड है, इसका अलग से नाम है, इसीलिए इसको ब्रैकेट में डाल दिया है। और फिर नोनेन अलग है, नोनेन पूरा बिग बॉस हो गया, इसीलिए उसको अलग से दिखाया है, ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है। आई होप सो गाइस समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए गाइस ऊपर देखते हैं हम लोग, एक और बहुत ही बढ़िया मज़ेदार स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पर है, नंबर E वाला, बहुत ही मज़ेदार स्ट्रक्चर है। जरा देखते हैं, ये लास्ट स्ट्रक्चर होगा इस वीडियो का, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें और भी कुछ खास और इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 5 मिथाइल हेप्टेन, इसका क्या मतलब हुआ, हेप्टेन कहने का मतलब 7 कार्बन की सीरीज़ देख लीजिए, 7 कार्बन है यहाँ पर, 7 कार्बन होने के बाद 3 पे इथाइल लगाना है। सिंपल सी बात है भाई, 3 पे इथाइल लगा दो, लगा दिया 3 पर, और 5 पे मिथाइल लगाना है तो 5वें पे मिथाइल लगा दो, एकदम ईजी है, बन गया स्ट्रक्चर। चलिए गाइस, आप आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बिल्कुल पसंद आया होगा। और येस, और बिल्कुल इसको आपको प्रैक्टिस भी करना है, जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को दूसरों को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी जिनको नॉमेनक्लेचर नहीं आता है उनको नॉमेनक्लेचर समझ में आ सके। ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर के नाम आना जरूरी है। दिस इज वन ऑफ द आर्ट इन द केमिस्ट्री दैट यू हैव टू नो हाउ टू नॉमेनक्लेट गिवन कंपाउंड। ओके गाइस, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच गाइस।